नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और पहले वीडियो में मैंने आपको एमएस एक्सेस के बारे में वीडियो दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए पसंद आया होगा। और आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आने वाले पीसी पैकेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बताने वाला हूँ। और जो हमारे प्रश्न होते हैं वो आपके 80 से 90% आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। तो हमारे वीडियोस के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डेली लाइव क्लास के साथ भी डेली शाम 6 बजे जुड़िए हमारे साथ। और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। सारे सब्जेक्ट के वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं और आप वहां से अपनी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं पीसी पैकेज के बारे में और पीसी पैकेज के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में। और यहाँ पर हमें यूनिट फर्स्ट के बारे में जानना है, तो बहुत अच्छे से इनको पढ़िएगा, देखिएगा। हम विस्तार से इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है पीसी पैकेज का, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 8.1 के बारे में विस्तार से समझाइए और इसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है। दूसरा क्वेश्चन है विंडो एसेसरीज कौन कौन सी होती हैं, विस्तार से समझाइए। तो विंडो एसेसरीज क्या है? विंडो के द्वारा प्रदान की गई कुछ आवश्यक सामग्री या टूल्स जिन्हें हम विंडो एसेसरीज कहते हैं, जैसे नोटपैड, कैलकुलेटर, मैथ इनपुट पैनल, कंट्रोल पैनल, पेंड, यहाँ पे नोटपैड, वर्डपैड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो विंडो एसेसरीज के अंतर्गत आती हैं, इनको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विंडो में डेस्कटॉप कैसे पर्सनलाइज करते हैं, समझाइए। विंडो में पर्सनलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। तो विंडोज़ के अंदर पर्सनलाइजेशन के अंतर्गत बैकग्राउंड वॉलपेपर कैसे चेंज किया जाता है, टाइम कैसे चेंज किया जाता है, आप स्क्रीन सेवर का उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पर्सनलाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। निम्न को समझाइए, जैसे रिसाइकिल बिन, विंडोज मीडिया प्लेयर, कंट्रोल पैनल, यहाँ पर कंप्यूटर वायरस के बारे में, परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, डिस्क क्लीनअप और डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 110% आपके लिए आने ही वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है फोल्डर से आप क्या समझते हो, इनके बीच होने वाले निम्न ऑपरेशंस को समझाइए। तो फोल्डर के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रीनेम या जो भी किया जाता है, यहाँ पर आपको समझाना है फोल्डर कैसे बनाया जाता है, फोल्डर बनाने की प्रक्रिया क्या है, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट किस तरीके से किया जाता है, सब कुछ यहाँ पर है। तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ये जो भी प्रश्न हैं मैंने आपको बताया, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये 110% गारंटी है कि आएंगे ये क्वेश्चन। तो बहुत सारी मेहनत के बाद आप लोगों को ये प्रश्न बनाए जाते हैं और आपको यही प्रश्न 90%, 80% आते ही आते हैं। तो ज़रूर इनको अच्छे से पढ़िएगा। सारे के सारे वही चीज़ें हैं, बस देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा घुमा कर चीज़ें पूछ ली जाती हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन समझ में ना आए, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीज़ों को पढ़ा करें और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यूनिट सेकंड से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो एमएस वर्ड आता है यूनिट सेकंड में। और एमएस वर्ड क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, बताया गया है। तो ज़रूर आपको इनको विस्तार से पढ़ना है। एमएस वर्ड में कौन कौन से मेन्यू उपलब्ध कराए जाते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लिया जाता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को किस प्रकार फॉर्मेट और एडिट करते हैं, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेबल कैसे बनाई जाती है, टेबल में टेक्स्ट कैसे एंटर किया जाता है, रो और कॉलम को कैसे जोड़ा जाता है, टेक्स्ट के मतलब टेबल के बारे में सब कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है एमएस वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग कैसे किया जाता है। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या है, इसका विस्तार से समझाना है। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है ये क्या है, नंबरिंग है ना। इसी तरीके से बुलेट्स भी होती हैं, तो अलग अलग प्रकार से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। निम्न को समझाइए, बॉर्डर एंड शेडिंग क्या होता है, लाइन एंड स्पेसिंग क्या है, थिसोरस क्या है, स्पेलिंग चेक क्या होता है, टैप्स एंड इंडेंट क्या है। इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको याद रखना। इनके बाद आता है यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमएस वर्ड ही इसमें आता है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज और मैक्रो, मेल मर्ज और मैक्रो ज़रूर याद रखिएगा। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज को बनाने की पूरी प्रोसेस याद रखना। एमएस वर्ड में इंपोर्ट एंड ग्राफिक्स के बारे में आपको बताया गया है। इंपोर्ट एंड ग्राफिक्स के अंतर्गत आप किसी इमेज को कैसे इंपोर्ट करते हो, ऑनलाइन इमेज को कैसे, क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट एंड ग्राफिक्स के अंतर्गत आती हैं। अगर आपको लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ना है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइव क्लास के माध्यम से भी आपको डेली रोज शाम को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, मार्जिन एंड स्पेस क्या है, कॉलम एंड स्पेस, सेक्शन ब्रेक क्या है, फुटनोट और एंड नोट क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस क्या है, हेडर एंड फुटर क्या है, ऑटो
टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि यूनिट 3 से भी आपको ये प्रश्न ज़रूर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर यूनिट 4 है और यूनिट 4 से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सेल आता है, तो एक्सेल को विस्तार से समझाते हुए इसकी विशेषताओं को लिखिए। एक्सेल को विस्तार से समझाइए और इसकी विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट जो है वर्कशीट और वर्कबुक में अंतर बताते हुए वर्कशीट को क्रिएट करने की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सेल में चार्ट क्या होता है या कितने प्रकार का होता है समझाइए। तो एक्सेल में चार्ट को भी समझाना है। वर्कबुक और वर्कशीट प्रिंट करने की विभिन्न ऑप्शंस को समझाइए। तो प्रिंट कैसे करते हैं, उसके अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं उनको कैसे समझाना है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सेल में रो और कॉलम कैसे रिसाइज करते हैं, एक्सेल में फॉर्मूला का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर्मूला एंड फंक्शन को जरूर समझाइए। नेक्स्ट जो है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जैसे कि सेल फॉर्मेटिंग, कॉलम फ्रीजिंग, डेटा टाइप्स क्या होता है एक्सेल में। तो डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद आपको रखना है। ठीक है, यूनिट 5 आती है और यूनिट 5 से आपके लिए डीसीए वालों के लिए एमएस पावर पॉइंट दिया हुआ है। और एमएस पावर पॉइंट क्या है, इसमें नई प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जा सकती है, ये यहाँ पे है। इसके बाद किसी प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स, स्क्रीनशॉट, स्मार्ट आर्ट को कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को देखने के विभिन्न व्यूज और कौन कौन से होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में पावर पॉइंट एनिमेशन और ट्रांजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो ये जरूर पढ़ना। पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन को कैसे जोड़ा जाता है किसी स्लाइड में। ठीक, निम्न को समझाइए, जैसे स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर, हैंडआउट्स, है ना, ऐड साउंड एंड मूवी और स्लाइड शॉर्टर। ये 2 प्रश्न आपको ज़रूर पढ़ने ही पढ़ने हैं, याद रखिएगा। तो ये थे डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के पीसी पैकेज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो हमारे इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप तक ये वीडियो जब पहुँचेंगे तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देखेंगे। नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ज़रूर वहाँ से डाउनलोड करिए आप। और कोई भी समस्या होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ में आएगा और पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।